और इस बीच एक बड़ी खबर और मिल रही है जो कि ईरान से है, जो आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ 12वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर जो आपको बता दें, खामेनेई पर संग्राम, एक बार फिर से जल उठा ईरान। जो खामेनेई के खिलाफ 150 से ज्यादा शहरों में इस वक्त आंदोलन, आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। जो नाराजगी है वो सड़कों पर किस कदर है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां तक चलाई हैं और खामेनेई को मार देने की बात यहां पर कही जा रही है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ईरान इस वक्त जल रहा है और ईरान को इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ताकि ईरान में किसी भी तरह की ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जो पूरे विश्व को यहां पर झकझोर कर रख देंगी। ऐसे में सड़कों पर उतरे जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि ये जो प्रदर्शन है ये 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। 28 दिसंबर 2025 से ये परसों तक सब कुछ सही चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिसके बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है जहां पर आगजनी की घटनाएं सामने आई और यहां पर यह कहा जा रहा है कि खामेनेई को मार दो। जो नारेबाजी लग रही है वो खामेनेई के खिलाफ लग रही है, खामेनेई के अगेंस्ट में लग रही है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, दखलंदाजी देनी शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रदर्शनकारी को अगर कोई नुकसान होता है तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब सुलग क्यों रहा है ईरान, जरा आप इसे समझिए। दरअसल रजा पहलवी ने ईरानी जनता से अपील की। रजा ने आर पार की जंग का आह्वान कर दिया है, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपील की गई है, लोगों से सड़कों पर उतरने को कहा गया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन की ये भयानक तस्वीरें देखने को मिली है। 1969 के बाद पहली बार रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगे हैं, जहां रजा की तरफ से कहा गया कि मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं लोकतंत्र लाना है, यानी कि लोकतंत्र को बचाना है। प्रदर्शनकारी रजा पहलवी को नया नेता मान रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी जहां प्रदर्शनों में पुराने शाही दौर के झंडे तक लहराए जा रहे हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन का आगे आने वाले समय में किस तरह से रुख रहता है, क्या तस्वीरें सामने आती है, इस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि तेहरान में जो सड़कें हैं वहां पर भारी भीड़ उतर आई है। तो बड़ी खबर, जो सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सब कुछ तबाह कर देने पर आमदा प्रदर्शनकारी हो चुके हैं। और जो ये तस्वीरें सामने आ रही है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खामेनेई को सीधा सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात की जा रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता तो छोड़िए, खामेनेई को सीधा मार देने की बात कही जा रही है। यानी कि जो प्रदर्शन है, प्रदर्शनकारी हैं, वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। आगजनी की घटनाएं, तोड़फोड़ की स्थिति लगातार न सिर्फ तेहरान की सड़कों पर बल्कि ईरान के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों में जो गुस्सा है ये कितना ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि 28 दिसंबर 2025 यानी कि पिछले साल 28 दिसंबर को इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, जहां सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी समझाते हैं कि ईरान के पूरे इस प्रदर्शन को लेकर ऐसी क्या 10 अपडेट है जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले तो पूरे देश में इंटरनेट, लैंडलाइन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि यहां की इंफॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह ना जाने पाए। वहीं रजा पहलवी के समर्थन में अब ईरानी जनता उतर आई है और अपना नेता रजा पहलवी को मान रही है। तेहरान में भयंकर गोलीबारी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतें फूंक दी गई है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग में आगजनी की खबर सामने आई है। जो गोलीबारी तेहरान में की जा रही है उससे कई लोगों की मौत की खबरें भी देखने को मिली है। जहां आपको बता दें कि रश्त में IRGC के बसीज बेस पर कब्जा किया गया है। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। 45 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। 2000 यहां पर गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जगह जगह आगजनी और नारेबाजी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री इस पूरे मामले पर हो गई है। कहां अमेरिका, कहां ईरान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप यहां भी कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की चेतावनी दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों में किसी की भी मौत होती है, किसी को टारगेट किया जाता है, किसी को मारा जाता है या कोई भी परेशानी प्रदर्शनकारी को होती है, तो ईरान के जो खामेनेई जिनके खिलाफ, जिनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो बचेंगे नहीं। यानी कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से ईरान पर एक बड़ा एक्शन लेना है। आगे भी आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां ईरान में बढ़ती जा रही है विरोध प्रदर्शन की आग। तो बड़ी खबर, विरोध प्रदर्शन में 45 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ईरानी सेना के हमले में लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में अब तक 4 जवानों की भी मौत हो गई है और उसके बाद लगातार कोशिश ये है कि इसी तरह से ये हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर
जो नाराजगी है वो कम हो सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाना आसान है कि ये प्रदर्शन यूं ही शांत नहीं होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको याद होगा खबरें कुछ ऐसी भी आई थी जहां खामेनेई अपने परिवार, अपने बेटे और अपने कुछ सहयोगियों के साथ विदेश भागने की फिराक में है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके बाद इस तरह की तस्वीर सामने आना ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि इस वक्त ईरान में जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र हो रहा है और प्रदर्शन आगे इसी तरह से देखने को मिल पाएगा, इस तरह की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी नाराजगी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में खामेनेई की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद तो ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो अमेरिका दखल अंदाजी देता है तो शायद किसी तरह का कोई और उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा।